प्रिय साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपो। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया है। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा, ये मैं कैसे जानूं। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं मे तद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तपो। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तत्समात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के समान नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। क्योंकि साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं, और जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इसलिए मेरे कर्म लिपायमान नहीं होते हैं। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा हमेशा से किए हुए कर्मों को ही कर। किम कर्म करमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभातु। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः
सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्णमकर्म कृतो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याधिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रक्षलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृतापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, अज्ञानता को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, वो कर्म अर्थात कर्मों का तत्व से तेरे लिए अच्छी प्रकार मैं कहूँगा कि जिनको जानकर तू अशुभ तथा संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त हैं, वो कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण जिसने, और शरीर जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं
कि अर्पण अर्थात श्रुआदिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप को कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म है। और दूसरे योगी जन देवताओं को पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की।